Yes, so welcome everyone. We are starting with the presentation on Sainik School entrance. Daddy. ये देखिए अभी आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर ये जो लिंक है ये मैं आपने ग्रुप में भी व्हाट्सएप में भेज चुकी हूँ, ठीक है। ये वही लिंक है, इस लिंक के साथ आपको टाइप करते रहना है। पेरेंट्स इस पे ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे इसी वेबसाइट के थ्रू करना है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ देखिए इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। Any doubts? No, please, I request everybody to keep your mics on mute. तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये टेस्ट करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो रहते हैं वहां से इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की ऑर्गेनाइजेशन पे इन एग्जाम्स को लिया जाता है। सैनिक स्कूल एग्जाम की जो तैयारी होती है ये सीबीएसई स्कूल के प्रिपरेशन के लिए होती है, जहां पर प्रिपेयर करते हैं ये स्टूडेंट्स को फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए। बच्चों को एनडीए कैडेट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। इट इज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। अभी 2 साल पहले ही ये प्रावधान आया है कि गर्ल्स भी सैनिक स्कूल के अंदर जा सकते हैं। कुछ स्कूल्स अभी गर्ल्स के लिए शुरुआत हो चुकी है, कुछ स्कूलों में नहीं हुआ है, बट कई जगहों पर होना शुरू हो गया। तो ये था हमारा वेबसाइट पोर्टल जहां पर आपको ऑलवेज चेक करते रहना है। तो आप यहाँ पर स्क्रॉलिंग करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। इसके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें आती है, नाउ आई विल बी शोइंग। ये देखिए ये भी चीज, ये है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का टोटल सिलेबस। दिस इज मैथ्स, जीके, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस। मैम कुछ शो नहीं हो रहा है। जस्ट वेट। Yes, now can you see? तो ये पेपर मैं आप ग्रुप में भी भेज चुकी हूँ। जो लोग लास्ट में ज्वाइन हुए ग्रुप में, मैं एक बार और भेज दूंगी। तो ये देखिए ये आपका स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया, जस्ट वेट फॉर अ सेक। सी हियर, अब दिख रहा होगा आपको। ये हमारे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, क्लास 6 के लिए होता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जीके, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस, ये सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर बच्चा इन सब्जेक्ट्स में अच्छा पारंगत है तो इसका मतलब वो बच्चा पढ़ा लिखा है, बराबर। वो बच्चा में बहुत ही अच्छे स्किल और लैंग्वेज और बहुत ही अच्छे डेवलपमेंटल स्किल्स हो जाते हैं, राइट। आप ये अगर आपके पक्के हो गए ना तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, किसी भी बड़े से बड़े स्कूल के एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे, राइट। हम भोपाल से बिलोंग करते हैं, हमारी एकेडमी भोपाल की है। और अभी अभी आपने कुछ ही दिन पहले न्यूज में देखा होगा, हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ही जो बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया इस बार, कल उनका इंटरव्यू हुआ था। तो अब हमारा जो
एकेडमी है, ये भी उसी लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि हम पूरे भारत भर के बच्चों को इस प्रकार से ट्रेनिंग दें। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स, जीके, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस, इनकी हम आपको तैयारी कराएंगे। अब इस सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होता है, इसमें मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स इज ओनली फॉर टोटल। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 300 मार्क्स, मतलब ये पूरा एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होता है। ओके, और इसमें 150 मार्क्स सिर्फ मैथमेटिक्स का होता है, यानी हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है ऑन मैथमेटिक्स, राइट। हम मैथमेटिक्स पे मैक्सिमम वर्क करना है, बिकॉज एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। When one question is of 3 marks, तो आपको ये समझिए कि अगर आंसर करेक्ट हुआ तो पूरे 3, लेकिन अगर गलत हुआ तो पूरे 3 गए। There is no negative marking here because the level of the children is very low here. 6th क्लास का बच्चा यानी 5वीं क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए बच्चा, तब ये एग्जाम को दे सकता है। अब देखिए, अब आप लोग के जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, लेकिन हम ये तैयारी अभी से इसलिए करा रहे हैं ताकि बच्चों का बेस बन जाए, राइट। तो ये सबसे पहला हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स को समझेंगे, जहां पर बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड पर हम वर्क करेंगे। सेकंड, हम बच्चों को समझाने की मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ना कि मैथमेटिक्स को याद कीजिए, राइट। तो यहाँ पर पढ़ा हुआ बच्चा जो अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेगा तो आगे की क्लासेस में भी बेनिफिशियल होगा और एंट्रेंस एग्जाम लेवल के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारा जीके। जो जीके वाला पार्ट है, यहाँ देखिए जीके वाले पार्ट में यहाँ पर साइंस और सोशल स्टडीज और करंट अफेयर्स, ये 3 पार्ट की जीके आते हैं और ये तीनों ही सब्जेक्ट हैं। करंट अफेयर्स मतलब अभी आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, साइंस ने कहाँ क्या क्या खोज कर ली है, और सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें आती है। मतलब आपको ओवरऑल जनरल नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है जीके में, राइट। नेक्स्ट आ जाती है लैंग्वेज की बात। लैंग्वेज में आपको यहाँ पर केवल ही इंग्लिश लैंग्वेज ही पूछा जाता है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है, ओनली इंग्लिश। तो इसीलिए इंग्लिश का बेस बनाने के लिए हम आपको पहले इंग्लिश का पब्लिक स्पीकिंग एंड, क्योंकि ये होने के बाद में आपकी एक इंटरव्यू भी ली जाती है, बिल्कुल जैसे वो यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से होता है। तो इंटरव्यू के लिए आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स बच्चों के अच्छे होने चाहिए, ग्रामेटिकल नॉलेज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसके लिए हम वर्क करेंगे। और फिर बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी काफी अच्छी तरीके से होना चाहिए इन राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग। तो ये तीनों चीज पर हम फोकस करेंगे। जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है लॉजिकल क्वेश्चंस, जहां पर लॉजिकल कुछ चीजों को, जैसे पजल सॉल्व करने आ जाए हमें, तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजों पर भी हम वर्क करेंगे। तो बच्चे अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो लिटरली दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस। और अभी हमने क्लास 2nd से क्लास 5th तक के बच्चों के एडमिशन इसमें ओपन रखे हैं। यहाँ पर हमने कोई एडमिशन फीस नहीं रखी, देयर इज नो एडमिशन फीस ईयर, आपको केवल मंथली फीस ही देना है। पेरेंट्स ओनली 800 रुपीज फीस पर मंथ। हमारा अभी ये जो प्लान है 6 मंथ्स का प्लान है, राइट। 6 मंथ्स का प्लान है, यानी एक 3 महीने में, शुरुआत के जो 3 महीने हैं, ये तीनों महीने में हम मैथ्स, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस पे वर्क करेंगे, साथ साथ जीके के क्वेश्चंस भी लर्न करने के लिए देंगे। जीके में कुछ समझाने लायक नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट्स बताया जाएगा और वो लर्न करने के लिए दिया जाएगा। समझाना मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस ही होता है। तो ये 3 चीजें हम आपको समझाएंगे ये 3 महीनों में। 3 महीने में हर एक दिन अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें लगेंगी। ऐसा नहीं है कि मैथ्स लग रही है तो पूरी मैथ्स ही मैथ्स कर लो। 3 तो हमारी पूरी 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे की क्लास लगेगी।
और टाइमिंग हम बता देंगे, मेरे ख्याल से ये 5 से 6 का ही टाइमिंग रहेगा। अगर कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो इस टाइम में तो आप बता सकते हैं हमें, क्योंकि ये टाइम इसलिए रखा गया है कि ज्यादातर भारत भर के स्कूल के बच्चे 3 बजे तक अपने घर आ ही जाते हैं, खाना पीना खाकर रेस्ट करते हैं, और अगर जो बच्चे जल्दी आते हैं तो वो कोचिंग से भी जल्दी आ जाते हैं। और बच्चे जो है 6 बजे बाद ही खेलने जाते हैं, ज्यादातर भारत में बच्चों का यही रूल रूटीन फॉलो होता है। इस हिसाब से हमने 5 से 6 का टाइम रखा है कि 5 से 6 बच्चा पढ़े और 6 बजे खेलने चला जाए। तो ये टाइम हमने रखा है, ये टाइम पूरा 6 महीने तक चलेगा। 6 महीना हमारा ये कोर्स चलेगा, जिसमें अगर आप में से जो बच्चा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का इस सत्र में फॉर्म भरेगा तो उसकी अलग से 1 घंटे की क्लास लगाई जाएगी। नहीं तो ये आपकी केवल हम सैनिक स्कूल की प्रेपरेशन करा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो 1 घंटे की और एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, मतलब 4 से 6 क्लास लगेगी, जिसमें हम आपको सैनिक स्कूल के पेपरों की तैयारी कराएंगे। इसका पेपर कैसा आता है वही चीज मैं अभी दिखा रही हूँ, बट अभी शुरुआती लेवल में आपको सिर्फ बेस लेवल कराया जाएगा। देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, पेपर देखिए इस प्रकार से आता है। क्या आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। मैम ओके, तो देखिए इस प्रकार का पेपर आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए आपकी एक अलग OMR शीट होती है, ठीक है। वो OMR शीट भी फिल करने की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट हम कराते हैं जो बच्चा सैनिक स्कूल एंट्रेंस का फॉर्म भरता है। अगर कोई केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरेगा तो उसको हम अलग से उसकी तैयारी कराएंगे, ठीक है। लेकिन उसके मतलब बेस जो पढ़ाई है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी कॉन्सेप्ट हम इन 6 महीनों में क्लियर कराएंगे, ठीक है। हम इन 6 महीनों में ये पेपरों की तैयारी नहीं कराएंगे। इन 6 महीनों में हम आपको जो मेन है मैथमेटिक्स, जो वैदिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, फिर इंटेलिजेंस, जीके और लैंग्वेज यानी इसको इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, ये दोनों को मर्ज करेंगे, जहां पर बच्चे इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल्स भी सीखेंगे और बेसिक इंग्लिश के ग्रामर को भी समझेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम ये 6 महीने तक की क्लासेस में कराएंगे। और फिर उसके बाद में हम बच्चों को जो जिसने फॉर्म भरा, जिसने जिसका फॉर्म भरा उसकी वो क्लास एक्स्ट्रा लगाएंगे और उसके अनुसार आपको पढ़ाएंगे। सो दिस इज अबाउट द मैथ्स। आप ये पूरा पेपर देख लीजिए, इस तरीके का पेपर आता है। ये पेपर जो ग्रुप में पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें हम दिखा चुके हैं। ये हमारा प्रीवियस क्लास का पेपर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए फाइंड द एरिया पेरीमीटर, तो ये तो बच्चे को सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। ऑप्शन तो इधर दे दिया तो तुक्के तो नहीं लगाया जा सकता। तो ये पूरा सॉल्व करने के मेथड एंड टेक्निक, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। तो यहाँ पर आपके 150 नंबर यानी 50 क्वेश्चंस। देखिए 50 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, 3 5 15, ठीक है। यानी 150 मार्क्स आपका केवल मैथ्स में आ जाता है। फिर उसके बाद आगे आ देखिए जनरल नॉलेज। यहाँ पे जनरल नॉलेज सभी को मिक्स करके आता है। क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए इसमें साइंस रिलेटेड, देखो सॉइल वाला ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है। PV सिंधु यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ये साइंस स्पेस वाला क्वेश्चन, तो मतलब हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहता है इसमें। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस के प्रेपरेशन आपको कराएंगे। देखिए दिस इज ऑल जनरल नॉलेज। यहाँ पर 51 से लेकर 75 तक, 51 क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 क्वेश्चंस आपके ये होते हैं फॉर द जीके। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज में ये आ जाता है पैसेज। अगर आपको पैसेज की प्रैक्टिस हो गई, इसका मतलब आप 6th और 7th क्लास में जो इंग्लिश का पेपर आता है उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी, और आपका जो आगे के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। और ये पैसेज को अंडरस्टैंड और समझने के लिए हमें क्या जरूरी है? लैंग्वेज पे पकड़। और लैंग्वेज पे पकड़ कब आएगी? जब हमारा ग्रामर अच्छा होगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, राइट? देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस पैसेज
नहीं तो अगर हमें ये रीडिंग ही नहीं आएगी तो हम कैसे इस पैसेज को समझेंगे और कैसे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, राइट? हु इज डूइंग दिस? अनन्या, प्लीज डोंट डू दिस मिस्chief here. ओके, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये ग्रामर हम इसीलिए आपको यहाँ पढ़ाएंगे, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और सारी उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। एंड वन वर्ड आंसर, अपोजिट, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें आपको कराई जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा भाग हिंदी के लिए भी दिया गया है, पर हिंदी का अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, बट अगर आप फॉर्म भरेंगे तो हम हिंदी भी आपको कराएंगे। वैसे अभी हमारा जो है उसमें हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे। नेक्स्ट इज सी योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस में देखिए यहाँ पर एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस हैं, ये देखिए इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चंस, और ये सारी चीजें हम इंटेलिजेंस में आपको सिखाएंगे, राइट? कि ऐसे पजल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट? दिस इज वेरी इजी, ये चीजें बहुत ही इजी है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपको देखने में डिफिकल्ट लगेगा बट ये काफी इजी। तो ये हमारा पूरा सिलेबस होने वाला है, हमारे पूरे कोर्स का, हमारे पूरे करिकुलम का। तो और इसका जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और एग्जाम फॉर्म, हमारी जो कोचिंग की फीस है ये 800 रुपया पर मंथ है, 6 महीने तक होगा। तो 6 8 48 यानी 4800 रुपीज फॉर द फुल कोर्स, जहां पर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस का मॉक टेस्ट नहीं होगा, ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट? वी विल जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट, हम पूरे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराएंगे। नाउ अब देखिए मैंने ग्रुप में भी ये भेजा हुआ है। अभी मैं आज फिर से भेज दूंगी, तो जो लोग न्यूली ज्वाइन हुए हैं तो उन्हें पता चल जाएगा। सीयर सैनिक स्कूल एडमिशन 2022 की एप्लीकेशन फीस डिफेंस कैटेगरी के लोग जो हुए हैं उनके लिए 550 रुपए है, और जो कैंडिडेट्स डिफेंस कैटेगरी के नहीं हैं उनके लिए फीस 750 होती है, और वो जनरल कैटेगरी में अगर आते हैं तो भी 550 रुपए होती है, राइट? अभी फिलहाल तो 550 ही सभी का चल रहा है, पहले 750 होता था बट अभी सभी का 550। देखिए फॉर जनरल एंड डिफेंस 550, राइट? सो SC ST में अगर आप बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी नहीं है, SC ST है, तो आपका 400 रुपीज फीस होगा। कौन सा फीस? जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई थी ना, उस वेबसाइट की एप्लीकेशन फीस। तो फीस भी ज्यादा नहीं है वहां पर वो अप्लाई करने की। यस, अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो जरूर आपकी जो फीस है वो ज्यादा लग सकती है वहां पर। देखिए ये एग्जाम कौन दे सकता है? ये एग्जाम के लिए क्लास 6 का हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो बच्चा है वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, यानी बच्चे का जन्म का जो सन है वो 2010 से 2012 के अंदर का होगा, तो ये बच्चा एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। वो क्लास 6 से ही स्टार्ट होता है। अगर बच्चा आपका भले क्लास 6 में पढ़ रहा हो, इसमें हो गया एडमिशन, तो दोबारा क्लास 6 पढ़ेगा, तो क्लास 6 से ही एडमिशन होता है। क्लास 9 के लिए ओनली एप्लीकेशन वैकेंसी होगा तो ही फिल होगा, और क्लास 9 के लिए गर्ल्स को सुविधा नहीं है, गर्ल्स कैन गो ओनली फॉर क्लास 6। इसीलिए हम सिर्फ क्लास 6 तक के बच्चों की ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, 9th वालों की नहीं दे रहे, राइट? ठीक है, तो ये था अबाउट अवर फुल सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की पूरी ओरिएंटेशन। तो अब आपको अगर किसी विषय में कुछ भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। यस,
जी मधु मैम 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 बताएं। नहीं मैम, वैसे तो आपने जो जो भी समझा है ना, उसमें सारे डाउट्स, मतलब डाउट्स आ रहे थे और तुरंत ही आप क्लियर जो भी होते बोल जाए। रहे थे तो क्लियर। हाँ, जी जी। तो वही, क्योंकि एज का प्रॉब्लम है तो, लेकिन हाँ मैं उसको प्रिपरेशन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बोला है कि वो मेन क्या है ना मैम, हम कॉन्सेप्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। देखिए अगर कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होता है ना, तो वो अपने एज लेवल पर कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अगर हम उनके अंदर अगर भूत डाल देंगे तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, तो उनके दिमाग में अभी से छोटी उम्र में प्रेशर आ जाता है। तो हमें वो प्रेशर नहीं डालना है उनको। बस आप अपने बच्चों को बस यही बताइए कि आपकी हम एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास लगा रहे हैं बस। फिर जब उनकी एज पहुंच जाएगी तब आप उनको बताइए कि बेटा ये बहुत अच्छा स्कूल है, आप तो इतने होशियार हो, आप ये फॉर्म भर देते हैं, देखते हैं अगर आपका हो गया तो आपको अच्छे स्कूल में डाल देंगे। तो क्या होगा कि छोटे बच्चों के दिमाग में प्रेशर नहीं आएगा और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका भलाई होगा। 800 रुपया महीना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोचिंग ही हो रही है हमारी, एक्स्ट्रा ही चीजें जा रही है बच्चों के दिमाग में। सो इट इज गुड फॉर चिल्ड्रन। यस ठीक है अनन्या मैम, फिर बेटा मैं आपके। वही हाँ जी मैम, मधु मैम बताएं। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही थी कि मैं कोचिंग के लिए मैं करवा लूंगी। ओके है ना? ठीक है। अनन्या बेटा आप बताएं, आपके पेरेंट्स बैठे हैं क्या बेटा साथ में? मैम मैं उनको बुला रही हूँ मैम। ओके, उनने सुना क्या? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। आप अपने वीडियो ऑन करेंगे मैम? नमस्ते। आपने सुना क्या वीडियो जो भी मैंने बताया वो? नहीं मैम, थोड़ा सा गेस्ट आए हुए थे तो हॉल में बैठे थे, मैं इनके ओके ठीक है। तो अनन्या को सब समझ में आ गया है ना? हाँ ओके ठीक है। वो बता देगी, जो भी आपने बताया मैम, वो प्राय प्राय पूरा बता देगी मुझे। मैं अनन्या की एक्चुअली में दादी। ठीक, ओके ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। और जो कुछ तो मैं आपसे बात करूंगी। ओके फाइन, ठीक, ओके मैम फाइन। सो अभी देखते हैं, अभी वो रेदान और ये लोग का क्या नेटवर्क प्रॉब्लम रहा पता नहीं, उनसे भी कुछ क्वेश्चन अगर करने हो तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट क्या था, तो लेट्स सी, फिर उनसे भी और पूछ लेते हैं। सीमा, कमलेश, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है। तो अभी अब मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग पूरी ग्रुप में भेजूंगी, तो अगर रेस्पॉन्सेस उन लोगों के नहीं भी आते हैं तो हमारे जो जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम करेंगे। मधु मैम हम ऐप में ही क्लास ले लें कि ऐसे ही जूम पे लेके रिकॉर्डिंग डालते जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग का लोड बढ़ जाएगा, या तो फिर गूगल मीट पे ही लेते जाए। गूगल हाँ, मीट पे जैसे भी बच्चे आप अच्छे से कंफर्टेबल हैंडल हो। कर लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चों का तो टाइम, उनको तो कोई हाँ, और दिक्कत है नहीं, ऐसा आप नहीं है ना 5 कि से 6 हमेशा क्लासेस हम आ सकते। पेरेंट्स साथ में उनको दे दें, तो गूगल मीट हाँ विल बी मोर कन्वीनियंट। क्यों प्रियंका मैम? यस मैम। गूगल मीट पे ही कर लें। यस मैम, गूगल मीट ही ठीक रहेगा। हाँ, ताकि बच्चे अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, हमेशा पेरेंट्स तो नहीं बैठ पाएंगे साथ में। तो ठीक है, तीन भी बच्चे होंगे, 4 भी बच्चे होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम दिस कमिंग मंडे वी विल स्टार्ट, ठीक है? हाँ, और लाइव में वो जितना सीख जाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग तो शायद ही है कि कोई देखता होगा। हाँ वही वही, ठीक है। सो वी विल हैव लाइव क्लास ऑन गूगल मीट। ओके अनन्या, आप गूगल मीट डाउनलोड करके रख लीजिएगा बेटा, ठीक है? और मैम नायरी को तो जरूरी कराना है, ठीक है? मैम मेरे पास गूगल मीट है। ओके वेरी गुड बेटा, फाइन। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। 5 o'clock हमारा टाइमिंग बेटा, 5 o'clock ये टाइमिंग ठीक है आपके लिए? अनन्या 5 o'clock इज ओके विथ यू? यस मैम। मधु मैम 5 o'clock इज ओके विथ यू? यस मैम। फाइन, ओके
ठीक है, बाकियों से हम ग्रुप में बात कर लेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल मीट डायरेक्टली ऑन मंडे। कल नहीं होगा, अब हमारी क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। मैं टाइम टेबल अपलोड कर दूंगी, उस टाइम टेबल के अनुसार हमारी क्लासें होंगी। ठीक है, so thank you very Okay. much all of you for giving the time. I will record this, I have recorded this session and I will upload this in the YouTube and then send you the link. तो अगर कुछ और डाउट हो तो आप उसमें देख सकते हैं। बाय बाय। Bye. बाय मैम। बाय बेटा।